Welcome to our podcast, Weaver Way, and today, on Women's Day, we're here to answer some of the most asked questions about my mom to me. तो आज विमेंस डे है एंड विमेंस डे पर आई थॉट कि जब भी मैं शार्क टैंक के बाद अब बाहर जाकर लोगों को मिलती हूँ तो वो मुझसे आपके बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आज मुझे लगा कि मैं आपसे आपके क्वेश्चंस पूछती हूँ एंड व्हाई डोंट यू टेल द वर्ल्ड योरसेल्फ। तो सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन तो ये है कि आपको 49 की एज में बिजनेस स्टार्ट करके कैसा लगता है? आप प्लीज सबको बताओ आज। मुझे 49 की एज में मेरे को बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद से ही आज तक यही लग रहा है कि मतलब किस तरह से मेरे को मैंने अपने आप में जो चेंज देखा है, इतना कॉन्फिडेंस और जो सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग जो मैं खुद के लिए फील करती हूँ। तो आई वॉज़ इवन वर्किंग, मैं घर पे भी काम ही कर रही थी, ऐसा नहीं था, लेकिन ये है कि जो मेरे को सेल्फ रिस्पेक्ट खुद के लिए मैं फील कर पाती हूँ और वो मैं दूसरों की नज़रों में भी देखती हूँ। तो इतना डिफरेंस है, ये मतलब हर वुमन को मुझे लगता है ये करना चाहिए कि अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, जो मेरे को 49 की एज में मिला है, जो मैंने सोचा भी नहीं था कभी। घर पे जो लिस्ट ऑफ काम की जो लिस्ट है वो आप काउंट नहीं कर सकते। फादर्स तो अर्न करके ले आते हैं, उसके बाद जो घर पे जो मदर्स को आई थिंक मुझे मल्टीटास्कर जो बनना होता है वो कोई इमेजिन नहीं कर सकता। जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझसे हमेशा सब पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि आपकी मदर आपकी को फाउंडर भी हैं और आप दोनों कैसे साथ में काम करते हो, क्या आपके रोल्स हैं और आपकी लड़ाई होती है कि नहीं होती। तो मैं तो बहुत लोगों को बता चुकी हूँ बट आई थिंक नाउ यू शुड टेल पीपल कि हम कितना लड़ते हैं। लड़ाई तो हमारी होती है, लड़ाई अभी भी होती है और शायद अभी कुछ देर पहले भी हम मॉर्निंग में आज भी लड़े होंगे। लेकिन ये लड़ाई लड़ाई नहीं होती है, क्योंकि हम इकट्ठे जब काम करते हैं तो हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट का पता होता है कि हमें किस दायरे में रह के बात करनी है, कि एक दूसरे को हर्ट नहीं करना है। आपकी अपनी एक डिफरेंट आइडेंटिटी है कि आप एक बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ काम कर रही हो और टेक्नोलॉजी पार्ट सब आपको पता है, जो कि मॉडर्न उसमें आप ही कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। और मेरा जो ट्रेडिशनल थॉट है उसकी आप रिस्पेक्ट करते हो कि ये सोच आप नहीं ला सकते, और जो प्रैक्टिकल जो ऑपरेशंस में मेरी जो भी हेल्प होती है कंपनी में, तो उसकी रिस्पेक्ट आप करते हो। तो ये उसको लड़ाई नहीं कहेंगे, वैसे ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। तो रिस्पेक्टफुली एक दूसरे को हम किस तरह से समझते हैं, तो ये तो चलता रहता है, ये तो लाइफ में सबके साथ होता है। तो दिस इज़ नॉट अ लड़ाई झगड़ा नहीं होता ऐसा। तो लास्ट 3 साल की जर्नी में आई थिंक अब हमें 3.5 years ऑलमोस्ट हो गए हैं बिजनेस में और आई डोंट थिंक हम दोनों में से किसी ने भी ये सोचा था कि 3.5 years हाँ। में हमारी इतनी लाइफ चेंज हो जाएगी एंड ऑल फॉर द गुड। आई थिंक हमने इतना सीखा है और मैंने पर्सनली बहुत सीखा है। बट अगर आपको अपनी 3 टॉप लर्निंग्स किसी से शेयर करनी हो तो आप क्या बता, आपको क्या लगता है कि आपकी वो 3 टॉप लर्निंग्स लास्ट 3.5 years की क्या थी? लर्निंग तो बहुत थी मेरी, अभी भी बहुत, अभी स्टिल मैं अभी भी आजकल भी मैं खुद आज भी लर्न कर रही हूँ। लेकिन उसमें 3 टॉप लर्निंग्स अगर आप कहते हो तो पहला है कॉन्फिडेंस, और जो कि मेरे को काम करते करते ही आया है, और क्योंकि और दूसरा है जो न्यू एज लर्निंग, जो इंस्टाग्राम एंड रील्स और कंटेंट बन रहे हैं, ये सब चीज़ें जो मैं रोज़ सीखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक इमोशनल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैंने सीखी, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो मैंने लर्न किया है, कि इतनी बड़ी टीम को हैंडल करते करते जो हर दिन मैं अपने आप में जो चेंज देखती हूँ कि मैं किस तरह से उनको हैंडल कर रही हूँ। तो बहुत कुछ है, ऐसे तो लिस्ट है, उसको तो नेवर एंडिंग है उसके लिए तो। तो आपने ये बोला कि आप अपनी टीम को मैनेज करते हुए बहुत चीज़ें सीखे, राइट? एंड आपको क्या लगता है कि आपकी टीम मैनेज करने के लिए जो इतनी बड़ी आपने अब 90+ लोगों की टीम है, आप मैनेज करते हो अकेले, क्या एक सिंगल रेसिपी है किस वजह से आप इतनी इजीली मैनेज कर पाए? सिंगल रेसिपी तो सिर्फ ओनली एक ही की है उसके लिए, जो है लव। लव इज़ द ओनली की। जो आप अगर प्यार है, अगर आपको अपनी टीम से आप रिस्पेक्ट, अपनी टीम को वो प्यार देते हो, वो रिस्पेक्ट देते हो, तो वही एक सिंगल रेसिपी जो आप है उसके, दैट्स द ओनली की टू हैंडल सच अ बिग थिंग, सच अ बिग टीम। सो अब आप ऑब्वियसली एक मदर पहले थे, ठीक है, एंड देन आप एक बिजनेस वुमेन में कन्वर्ट हुए। तो आपको क्या लगता है कि क्या इतने साल जब आप होम मेकर थे, 20-25 years, तो उस होम मेकर होने की वजह से आपके अंदर कुछ स्किल्स आई कि जब आप बिजनेस वुमेन बने
आपको उसकी हेल्प हुई। क्या आपको लगता है कि एक मदर एंड एक होम मेकर होना आपकी लाइफ में एडिशन था एंड बहुत एडवांटेजेस था कि जब आप बिजनेस वुमेन बने तो आपको काफ़ी स्किल्स ऑलरेडी थी, और वो कौन सी थी? बिजनेस वूमन होने से पहले अगर मैं होम मेकर थी तो शायद यही एक बेनिफिट और प्लस पॉइंट था कि जो मैं इतनी बड़ी टीम हैंडल कर पा रही हूँ, क्योंकि घर में एक मदर होने के साथ साथ 10 तरह के रोल जो हैं वो निभाने पड़ते हैं। लाइक अगर उसको बच्चे को स्कूल जाना है, साथ में बच्चा स्कूल जा रहा है, ट्यूशन क्लासेस हो रही हैं, उधर से मदर इन लॉ को मेडिसिन देने जाना है, मतलब देयर सो मैनी जॉब, सो मैनी, जिसमें मतलब आप उसको लिस्ट ही नहीं, काउंट ही नहीं कर सकते कि कितनी लिस्ट होती है उसकी, तो उसकी कोई रिकग्निशन ही नहीं होती जिसकी। बट अगर मैं ये सब कर पा रही थी अच्छे से तो इसीलिए मैं ये टीम हैंडल कर पा रही हूँ, ये सब कुछ हैंडल कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे को मैनेज करना आता है और मेरे लिए कोई ये मुश्किल काम ही नहीं है क्योंकि इसको मैनेज करना, क्योंकि मैं एक टाइम में 100 काम तो पहले ही मैनेज कर रही थी, तो अब मेरे को 100 के साथ 150 आ जाएंगे, तो इतनी हैबिट हो चुकी है, तो कुछ इसमें कुछ मुश्किल लगता ही नहीं है। और आज विमेंस डे पर अगर आप एक मैसेज देना चाहो अपने अराउंड सारी यंग वुमेन को, तो आप क्या वो एक मैसेज देना चाहोगे टू ऑल द वुमेन अराउंड यू? तो मैं आज के दिन वुमेंस को ये एडवाइस देना चाहूँगी अपना, कि वो अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, अपने आप को आत्मनिर्भर करने के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ढूंढने के लिए अपने पे विश्वास रखें, मेहनत से कभी ना डरें, और बिलीव इन योर सेल्फ एंड हैव फेथ इन गॉड। How do you think Poonam has finally able to weave her way to success? एक one thing जिसने आपको हेल्प करा to weave your success. वन थिंग, आई थिंक मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे को कुछ भी मेरे माइंड में आया, मैंने उस पैशन को हमेशा, उसको सीखने की इच्छा को मरने नहीं दिया। अगर मुझे गाड़ी सीखनी थी तो मुझे कुछ भी करके सीखनी थी, अकेले सीखनी थी, 10 बार सीखनी थी, गिर गिर के सीखनी थी, और हर उस काम को मैंने खुद से गलती कर कर के भी सीखना है, लेकिन उसको सीखने की इच्छा को कभी आज भी मैं सीख रही हूँ, आज भी मेरे ऑफिस में बच्चों से मैं पेंटिंग सीख रही हूँ किसी से, और मैं कुछ भी काम हो, मुझे लगता है कि सीखने की कोई एज नहीं होती। मैंने अपने जो सीखने की इच्छा को कभी आज भी नहीं छोड़ा, आज भी मैं सीखती हूँ। और न्यू टेक्नोलॉजी है, इंस्टाग्राम तो सीख ही रही हूँ, साथ में ईमेल करना, एक्सेल पे शीट्स बनाना, ये सब आई एम लर्निंग, मुझे अच्छा लगता है ये सब।